हेलो एवरीवन, मैं मोहित प्यासी, डेटा साइंस ट्रेनर एट RICR भोपाल। आज की वीडियो में मैं एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाला हूं यूजिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लोन एलिजिबिलिटी क्लासिफिकेशन यूजिंग द कैनन। मीन्स हमें कैनन की मशीन लर्निंग की के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम को यूज करके लोन एलिजिबिलिटी को क्लासीफाई करना है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है कि हम जब एप्लीकेशन देते हैं लोन के लिए तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसको क्लासीफाई करेगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी आय 10,000 रुपीज़ है और आपने अप्लाई किया 10 लाख रुपीज़ के लिए। तो क्या ये लोन अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको क्लासीफाई करेगा। और भी फीचर्स होंगे, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज बिल्ड द डेटा ड्राइवन लोन एलिजिबिलिटी प्रेडिक्शन सिस्टम यूजिंग द कैनन। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा कि ये प्रेडिक्ट करेगा कि हमारा लोन अप्रूव होने वाला है या नहीं होगा। और इसमें कुछ जैसे कि इससे ये हो सकता है कि मिनिमाइज़ करेगा रिस्क अप्रूवल्स को, हाई रिस्क अप्रूवल को। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी को भी लोन दे दिया तो ये भी नहीं होना चाहिए ना कि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा और हमने उसको लोन अप्रूव कर दिया, इससे हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, इससे हमें पता चले कि लोन अप्रूव किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसका पहले यहाँ पे कीगल से हमें डेटा लेना है और उसके बाद हमें डेटा के बारे में EDA करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लिंक पे जाऊँगा और डेटा को लोड करूँगा। ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ पे जाएंगे और ये दो फाइल्स हैं। तो यहाँ पे इसने टेस्ट के लिए भी दे रखा है और ट्रेनिंग के लिए भी दे रखा है। तो मैं यहाँ पे ट्रेन के लिए डेटा उठा लेता हूँ और यहाँ पे डेटा को क्या कर लूँगा, सारे कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एरिया, लोन स्टेटस, उसने कोई प्रीवियस लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए यहीं से हम इसके बारे में कीगल से ही कुछ जो डेटा के इंफॉर्मेशंस हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या लिखा है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डेटा के बारे में देखते हैं। तो डेटा क्या है, यहाँ पे लोन ID है, जेंडर है, मैरिड है या अनमैरिड है, फिर इसमें डिपेंडेंट है किसी पर या नॉन डिपेंडेंट है, एजुकेशन है, ग्रेजुएट और नॉट ग्रेजुएट, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं है, अप्लीकेंट की इनकम कितनी है, को अप्लीकेंट की इनकम कितनी है, लोन अमाउंट कितना लेना चाहता है वो, लोन अमाउंट का टेनर कितना है, टेनर मतलब कितने साल के लिए चाहिए, कितने ईयर के लिए चाहिए उसको। इसके बाद यहाँ पे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। आप लोग देखते होंगे कि क्रेडिट स्कोर आता है, उसका प्रॉपर्टी एरिया कहाँ पर है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, लोन स्टेटस क्या है उसका अभी तक। ठीक है, तो ये लोन स्टेटस अप्रूव हुआ है या नहीं होगा। तो ये सारी क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए डेटा को हम डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ओपन करेंगे VS कोड। मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग का फोल्डर है, यहाँ पे एक नया फोल्डर हमने बनाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। अब मैं ओपन करता हूँ VS कोड और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक .py फाइल जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक फ़ाइल बनाई है। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ solution.ipynb फाइल। राइट, चलिए अब यहाँ पे मैं बहुत सारे कोड सेल बनाऊँगा और सबसे पहला काम हमारा होगा लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करके डेटा को लोड करना। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं, इंपोर्ट करेंगे pandas SPD, इंपोर्ट numpy HNP, इंपोर्ट करेंगे हम matplotlib.pyplot HPLT। राइट, और मैं सीबोन को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट सीबोन HNS। हम इंपोर्ट कर लेते हैं scikit-learn की लाइब्रेरी को जो हम मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती हैं। तो इंपोर्ट scikit-learn
अब फ्रॉम scikit-learn उसकी जो लाइब्रेरी हैं एल्गोरिदम्स हैं उनको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा को ट्रेन 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक डेटा होगा जो ट्रेनिंग के लिए जाएगा, दूसरा किसके लिए जाएगा, टेस्टिंग के लिए जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम कुछ प्री प्रोसेसिंग के लिए भी इंपोर्ट कर लेते हैं। scikit-learn की लाइब्रेरी से डॉट प्री प्रोसेसिंग मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर मिन मैक्स स्केलर, ठीक है, और लेबल इनकोडर यहीं पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेबल इनकोडर और वन हॉट इनकोडिंग के लिए वन हॉट इनकोडर, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मुझे यहाँ पे नेबर्स इंपोर्ट कर लूँगा मैं knn को, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा के नेबर क्लासीफायर, राइट। मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ sklearn की ही लाइब्रेरी से डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे एक्यूरेसी, यहाँ पे रिकॉल स्कोर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसको पाइथन एनवायरनमेंट दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं हम डेटा को लोड करने वाले हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं ट्रेनिंग वाला डेटा लोड करने वाला हूँ। तो मैं जाऊँगा राइट क्लिक करके बात करूँगा कॉपी, और यहाँ पे हो जाएगा pd.read_csv। हमारी डेटा csv फाइल हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा read csv read_csv, और यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ, डेटा दूंगा, ठीक है। और मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक डेटा फ्रेम में सेव करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल में सेव करेंगे इस पूरे डेटा को। तो हमने लिखा df इक्वल टू, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन हमारा df में सेव हो गया। सबसे पहला हमारा काम होगा डेटा डॉट हेड करके देखते हैं क्या क्या है इन्फॉर्मेशंस। तो चलिए देखते हैं। पहला है लोन आईडी, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सिंपल एम्प्लॉयड, एप्लीकेंट इनकम कितनी है, को अप्लीकेंट की इनकम कितनी है, लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट का टर्म कितना है, कितनी, बेसिकली मंथ में दिया हुआ है। इसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है, अर्बन एरिया, प्रॉपर्टी एरिया उनका कहाँ पर है, और लोन का स्टेटस उनके लिए अप्रूव हुआ था या नहीं हुआ था, ये। अब इसके डेटा पे फिर एक नई इन्फॉर्मेशन हम देंगे मॉडल को, और चेक करेंगे अब वो लोन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एक बार कीगल में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए देखते हैं हम कीगल में कि डेटा डेटा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। हमने ओपन किया कीगल को। अब यहाँ पे हमारे पास दिस फाइल डज नॉट हैव द डिस्क्रिप्शन है, मतलब इस डेटा का उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम कुछ कोड करके देखते हैं डेटा हमारा कैसा है, डेटा में कितनी नल वैल्यूज हैं, डेटा हमारा क्लीन है या नहीं है, और उसमें यूनिक वैल्यूज हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू चेक द null values. So how we can check? We will use the null function here. हम यहाँ पे null function का यूज करेंगे और डॉट सम करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जेंडर में यहाँ पे 13 नल वैल्यूज हैं, मैरिड में 3 हैं, डिपेंडेंट में 15 हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड में 32 हैं, और कुछ क्रेडिट हिस्ट्री में 50 जो है तो नल वैल्यूज हैं। ठीक है। अब मैं डेटा का सेव देखना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा डेटा डॉट सेव फंक्शन, और यहाँ पर टपल ऑब्जेक्ट सेव। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 614 आपके पास रो हैं, 13 कॉलम्स हैं, ठीक है। मैं जहाँ पर नल वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को मैं क्या करने वाला हूँ, ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। सो दैट हमारा डेटा क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, df डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे ड्रॉप na फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इससे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, जिससे जितनी भी सारी नल वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी,
इस नल फंक्शन, इससे हमारी सारी नल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए हमारी सारी नल वैल्यूज ड्रॉप हो चुकी हैं। नाउ आई एम गोइंग टू चेक अगेन द शेप, तो मैं लिखने वाला हूँ df डॉट शेप फंक्शन यहीं पर। ठीक है, तो ये 480 यहाँ पे 480 रोज है यहाँ पे और 13 कॉलम्स है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे df डॉट डुप्लीकेट वैल्यूज मैं चेक करूंगा क्या मेरे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या नहीं। तो मैंने अगेन डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे सम किया, तो एक भी हमारे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। राइट, नाउ अब मैं जितना भी कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे इन्फो फंक्शंस को यूज करता हूँ, df डॉट इन्फो फंक्शन, तो डेटा के बारे में इन्फो देगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का डेटा है, एक तो लोन आईडी है, जेंडर ऑब्जेक्ट है, मैरिड ऑब्जेक्ट है, डिपेंडेंट है, लोन एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सारा डेटा हमारा कैसा है, सारा डेटा हमारा कैटेगोरिकल है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी एरिया और यहाँ पे जो लोन स्टेटस है, ये सारा सब कुछ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो मैं पहले तो इनकी यूनिक वैल्यूज को चेक करता हूँ, इसके बाद में वैल्यू काउंट चेक करने वाला हूँ कि कौन सा डेटा कितने टाइम्स तक प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा और वन बाय वन प्रिंट करूंगा। फॉर आई इन df डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप, मैं यहाँ पे लिख लूंगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को। इंक्लूड इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, डॉट कॉलम्स, कॉलम्स। और इसके बाद मैं यहाँ पे वन बाय वन यूनिक वैल्यूज प्रिंट करूंगा। तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करके df ऑफ आई डॉट यूनिक यूनिक वैल्यूज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लोन की तो सारी यूनिक वैल्यूज, क्योंकि लोन आईडी तो यूनिक होती है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि लोन आईडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे लोन आईडी को क्या कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो df डॉट ड्रॉप ड्रॉप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस इक्वल टू 1, इन प्लेस इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लोन आईडी अब ड्रॉप हो चुका होगा। नाउ हम क्या करते हैं, अब रन करते हैं इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पर है मेल फीमेल। मैं यहाँ पे कॉलम नेम भी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट आई कर लेते हैं और इससे पता चलेगा कि किस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैंने कुछ इसको ऐसे प्रिंट किया। आप जेंडर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जेंडर में है मेल फीमेल, यहाँ पे है मैरिड में यस और नो, डिपेंडेंट में है जीरो, कितने डिपेंडेंट लोग हैं उससे, तो 102 एंड +3 है, मतलब ज्यादा लोग डिपेंडेंट है उस पे। फिर उसके बाद है एजुकेशन में दो है, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। एम्प्लॉयड में सेल्फ एम्प्लॉयड में है यस और नो। प्रॉपर्टी एरिया में है रूरल अर्बन और सेमी अर्बन। और यहाँ पे लोन स्टेटस है नो और यस। राइट, तो ये हमारी यूनिक वैल्यूज है। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज यूनिक है। और देखिए अगर दूसरी कैटेगरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि स्मॉल एम कैपिटल एम ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, दैट मीन्स हमारा डेटा यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लीन है फॉर द कैटेगरिकल डेटा। बट मैं इन सबको कन्वर्ट कर दूंगा लोअर केस में, सारा सब कुछ डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। अगेन व्हाट वी कैन डू हियर, हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि डेटा हमारा बैलेंस डेटा सेट है या इम्बैलेंस डेटा सेट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लोन स्टेटस है, तो मैं इसका यूज करूंगा, वैल्यू काउंट करूंगा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, df या फिर सारे डेटा का ही हम वैल्यू काउंट करेंगे। तो अगेन मैं कॉपी एंड पेस्ट करूंगा और यहाँ पे फंक्शन यूज कर लूंगा इस बार वैल्यू काउंट। राइट, मैं इस बार वैल्यू काउंट का यूज करके मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें कितने मेल हैं, जेंडर में मेल है 394 मेल हैं और 86 फीमेल्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैरिड में 311 मैरिड हैं और 169 अनमैरिड हैं। डिपेंडेंट में जीरो डिपेंडेंट कितने हैं, 274 हैं। टू डिपेंडेंट कितने हैं, 85 हैं। वन डिपेंडेंट कितने, 80 हैं और 3 + 41 है। एजुकेशन में ग्रेजुएट कितने हैं, 387 से। नॉन ग्रेजुएट 97 से। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो नो है, मतलब कि वो कहीं सेल्फ एम्प्लॉय नहीं, कहीं दूसरे एम्प्लॉय हैं, तो कितने हैं, 441 है। और यस कितने हैं, 64 है। प्रॉपर्टी एरिया में ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। अपन लोन देखते हैं लोन स्टेटस में, तो लोन स्टेटस में आप देखिए यस वाले कितने हैं,
लोन मतलब उनका अप्रूव हुआ है, जो वाई है इसका मतलब उनका स्टेटस क्या है, यस है, अप्रूव हुआ है उनका लोन, वो कितने हैं 332 हैं, और नो के कितने हैं 148। दैट मीन्स हमारा डेटा सेट कैसा है, यहाँ पे इम्बैलेंस डेटा सेट है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मैं चलूंगा और उन क्वेश्चंस जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए गए थे उनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है कि यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ईडीआई डिटेल्स कवरिंग द लोन अप्रूवल्स वर्सेस रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस एनालिसिस ऑफ द एप्लीकेंट इनकम और लोन अमाउंट एंड द आइडेंटिफिकेशंस द फीचर दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द लोन अप्रूवल। तो चलिए, ये हम देखेंगे। इसके बाद बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, एक्सप्लेन व्हाई द क्रेडिट रेट इज द मोर डोमिनेंट फीचर्स इन द लोन एलिजिबिलिटी डिसीजंस, डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिहाइंड दिस डोमेन्स, ठीक है। एक बार हम ये देखेंगे कि भाई क्रेडिट हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखने वाला हूँ कि काउंट प्लॉट बनाऊंगा, और काउंट प्लॉट बना के मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लोन अप्रूवल वर्सेस रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले पीएलटी डॉट, पहले फिगर साइज रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम फिक्स साइज डिसाइड करते हैं कितना रहने वाला। मैं यहाँ पे लेता हूँ 12,7। इसके बाद मैं यहाँ पे एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस में रख देता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू लोन स्टेटस, लोन स्टेटस, डेटा। यहाँ पे मैं देखूँ डेटा मुझे कहाँ से लेना है, डीएफ से लेना है, तो डेटा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीएलटी डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीएलटी डॉट, सॉरी, पीएलटी डॉट शो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लोन स्टेटस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो काउंट है इसका 150 आ रहा है, और यहाँ पे वाई कितना है, 300, मोर देन 300 आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लोन अप्रूवल है वो ज़्यादा हुए हैं एज कंपेरेटिवली लोन रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे लोन का जो रिजेक्शन है वो कम है, कम कम इंफॉर्मेशन है जो लोन रिजेक्ट हुए हैं, और जो लोन अप्रूव हुए हैं उनका इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। दैट मीन्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसकी है, जो लोन अप्रूव हुए हैं, और नो की इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना था। तो मैं एक बार एप्लीकेंट और लोन अमाउंट का मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, हिस्ट प्लॉट बनाऊंगा चेक करने के लिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पीएलटी डॉट फिगर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिगर साइज, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 10,7, और यहाँ पे पीएलटी डॉट, मैं सब प्लॉट इसलिए बना रहा हूँ कि एक प्लॉट में मैं अप्लीकेंट इनकम का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, और एक प्लॉट में लोन अमाउंट का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सब प्लॉट बनाता हूँ। तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,2,1, और इस वाले पे मैं क्या करने वाला हूँ, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट बनाऊंगा। हिस्ट प्लॉट क्या बताता है, हिस्ट प्लॉट बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी एफ ऑफ, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अप्लीकेंट इनकम, यहाँ पे मैं लिख दूँगा के डी कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन इक्वल टू ट्रू हियर, राइट। और इसके बाद यहाँ पे पी एल टी डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, applicant income distribution, राइट, ठीक है। अब इस प्लॉट को हम रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ ये सारे प्लॉट, और मैं दूसरा प्लॉट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पीएलटी डॉट सब प्लॉट, पीएलटी डॉट
सब प्लॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1,2,2, और यहाँ पे SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, और यहाँ पे हो जाएगा DF ऑफ, यहाँ पे मुझे किसका बनाना था, लोन अमाउंट का, तो लोन अमाउंट का मैं यहाँ पे प्लॉट बनाऊंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन KDE, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा PLT डॉट शो। टाइटल पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, तो आपको हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्रूड है। मैंने यहाँ पे शो की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है राइट स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट लोन अमाउंट थोड़ा सा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता हुआ जा रहा है, बट जो हमारा एप्लीकेंट इनकम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो राइट स्क्रूड है। अगर मुझे इनकी स्क्रू वैल्यू भी निकली होंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बॉक्स बना के, फॉर्मेटिंग ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DF ऑफ एप्लीकेंट इनकम डॉट स्क्रू, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इनको मैं पूरा स्ट्रिंग ही बना देता हूँ, इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं अपन, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, और ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी हमारी। तो इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, राइट स्क्रूड बना लेंगे हम। और आई एम गेटिंग एरर हियर, देखते हैं क्या एरर है। अनमैच्ड बता रहा है ये, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग अनमैच्ड, डॉट एप्लीकेंट इनकम डॉट स्क्रूड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6.9, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्क्रूड है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ कि कौन सा फीचर्स है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस फीचर क्वेश्चन हमारा क्या था, इसमें हमारा क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई करिए कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक बार में क्रेडिट स्टेट वर्सेस लोन स्टेटस को देख लेते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री वर्सेस लोन स्टेटस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PLT डॉट, फिर से मैं फिगर साइज बनाऊंगा, और यहाँ पे फिक्स साइज, और यहाँ पे हो जाएगा 10,6। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, SNS डॉट काउंट प्लॉट बनाता हूँ, मैं काउंटिंग करता हूँ, काउंट। और यहाँ पे बेसिकली मैं बनाना चाहता हूँ x इक्वल टू क्रेडिट हिस्ट्री CRE क्रेडिट अंडरस्कोर हिस्ट्री ह्यू इक्वल टू लोन स्टेटस। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस में क्या लोन स्टेटस का क्या आउटकम रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोन स्टेटस, और यहाँ पे डेटा इक्वल टू DF, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा थी, तो यहाँ पे लोन अमाउंट ज़्यादा था, राइट। और यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री कम है तो लोन अमाउंट कम है,
राइट। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, हमारी सही होनी चाहिए। अगर क्रेडिट हिस्ट्री सही है तो हमें लोन अमाउंट मिल जाएगा, राइट। जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा थी उनको लोन अमाउंट मिला है और यस हुआ है, और जिनको क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी उनका लोन अमाउंट क्या है, 0 के आसपास है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कम है। इसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ का ट्रीटमेंट था तो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया। अब चलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं और डोमेन ड्राइवन रीजनिंग करते हैं कुछ इस डेटा के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे df डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब फंक्शन से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे इनकम को एप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट, लोन टर्म हिस्ट्री एंड द क्रेडिट हिस्ट्री आ रही है। यहाँ पे आप देखिए मिनिमम मैक्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे मिनिमम कितना है 0.08, इसका मीन कितना आ रहा है 0.85 आ रहा है। इसी तरह से इसका मैक्स एप्लीकेंट इनकम 81,000 है, को एप्लीकेंट की 33,000 है, और लोन अमाउंट 600 था, लोन अमाउंट 600 है मैक्स, और लोन अमाउंट का टर्म्स क्या है 480 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन था तो मैं यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ का कंप्यूटेशन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली किस पे जाऊँगा, मैं डायरेक्टली इनकोडिंग पे चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 है, लोन अमाउंट 9 रुपीज़ है, क्योंकि कभी भी लोन अमाउंट 0 रुपीज़ नहीं हो सकता ना, तो ये भी यहाँ पे 9 रुपये दिखा है, लोन टर्म 36 है, क्रेडिट हिस्ट्री है, और एप्लीकेंट की इनकम कितनी है 150 है। तो मिनिमम अगर 150 है तो उसने अप्लाई किया है 9 रुपीज़ के लिए, ठीक है। 9000 भी हो सकता था अगर डेटा हमारा 150 का इनकम है तो। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इनकोडिंग करनी होगी। तो मैं कन्वर्ट करूँगा 0 और 1 को वैल्यूज़ को। तो मैं वो कैसे करूँगा, इनकोडिंग मतलब कोई भी कैटेगरिकल डेटा है तो उसको मैं 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होने वाला है, डेटा मेरा ऑलरेडी क्लीन्ड है, तो मुझे कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ कंप्यूटेशनल या नल वैल्यू स्टेटमेंट या फिर डुप्लीकेट वैल्यू स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं कैसे करने वाला हूँ, इनकोडिंग करने वाला हूँ। तो df डॉट यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि मुझे करना है जेंडर को, तो मैं यहाँ पे 01 को, अगर मैं एजुकेशन का करता हूँ सबसे पहले, तो एजुकेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, एजुकेशन, और इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ df ऑफ एजुकेशन डॉट मैप कर दूंगा, मैप यहाँ पर, और मैप में यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेजुएट को कन्वर्ट करना है मुझे 1 में, और नॉन ग्रेजुएट को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी पास करूँगा सबसे पहले, डिक्शनरी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेजुएट को आप कन्वर्ट कर दीजिए किस में, जी 1 में, और कॉलन 1 कॉमा नॉन ग्रेजुएट को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, नॉट ग्रेजुएट था, मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट ग्रेजुएट को यू हैव टू कन्वर्ट कॉलन 1, और यहाँ पे नॉन ग्रेजुएट को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, 0 में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जो एजुकेशन वाला कॉलम होगा हमारा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो कन्वर्ट हो गया होगा 01 के फॉर्म पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शायद कहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या फिर यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक किया हुआ है, GUAT होना चाहिए, GUAT, और ये GUAT, इसको कॉलम 1, ठीक है। और यहाँ अब मुझे लगता है पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको हटाता हूँ, दोबारा से कोड करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डेटा क्लीन है, मैं दोबारा से इसको इनकोड करूँगा। तो कैसे होगा, df ऑफ, यहाँ पे मैं लेके आऊँगा एजुकेशन,
और यहाँ पे इसके बाद मैं मैप फंक्शन का यूज करके एजुकेशन डॉट मैप के अंदर मुझे एक डिक्शनरी पास करनी होती है, तो यहाँ पे डिक्शनरी, और मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। सो हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि स्पेलिंग्स इनकरेक्ट ना हो, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रेजुएट में और यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। एक डिक्शनरी पास करते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे ग्रेजुएट, ये एज अ स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू होती है एज अ स्ट्रिंग जाती हैं। यहाँ पे 1 कर देंगे, और जो नॉन ग्रेजुएट होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, 0 करने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा नॉन ग्रेजुएट 0। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो स्पेलिंग मिस्टेक मुझे नहीं करनी है। सो 1, इसके बाद है कॉलन 0, ठीक है। डिक्शनरी बंद करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। DF ऑफ एजुकेशन, ये अभी भी नन आ रहा है, मुझे रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। एक बार कर्नल को रिस्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए मेरा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, 0 और 1 में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह से मुझे डिपेंडेंट को करना है, लेकिन मुझे डिपेंडेंट में एक क्लीन करना होगा। डिपेंडेंट में क्लीन क्या करना होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। DF ऑफ में जब डिपेंडेंट को रिकॉल करता हूँ, तो यहाँ पे एक है 3+, ठीक है। तो इस 3+ को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 3 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डॉट रिप्लेस फंक्शन का मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ भैया 3+ को किस में कन्वर्ट कर दो, +3+ को कन्वर्ट करिए आप 3 में, ठीक है। तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एस टाइप मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 3 किस में कन्वर्ट हो गया, 3+ में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। और मैं इसको सेव कर लूँगा इसी वेरिएबल्स में। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF ऑफ डिपेंडेंट इक्वल टू ये, वेट अ मिनट, जो यहाँ पे Ctrl+Z करके मैं पूरा कोड फिर से लाता हूँ। इसको पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी एंड DF ऑफ डिपेंडेंट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा डेटा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मुझे जो हमारे जेंडर हैं उसको भी, मेल और फीमेल को भी 0 और 1 में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद मैरिड को भी 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड को भी किस में कन्वर्ट करना है, 0 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, DF ऑफ, इसके बाद है मैरिड, यहाँ से कन्वर्ट होगा इक्वल टू DF ऑफ मैरिड, ठीक है। डॉट मैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमें स्ट्रिंग पास करनी है। यहाँ से लिखा जाएगा कि अगर मैरिड है यस है तो यस को कन्वर्ट कर दो किस में, 1 में, और अगर नो है तो तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, नो है तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 0 में। डिक्शनरी को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से मैरिड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मुझे जेंडर के लिए भी करना होगा, तो हाउ वी कैन डू दैट, DF ऑफ जेंडर, जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उन सबको हमें कन्वर्ट करना होगा 0 और 1 के फॉर्म पे। तो मैं मैप फंक्शन का यूज़ करके डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो DF ऑफ, सॉरी जेंडर, इस बार जेंडर को करना था जेंडर, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, डॉट मैप, और यहाँ से हो जाएगा यस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 में, नो को कन्वर्ट कर रहा हूँ
ठीक है। तो इस बार जेंडर भी किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। नाउ मैं एक लास्ट बचा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मैं कन्वर्ट करूँगा 0 और 1 में। तो यहाँ पे यस और नो है, बस मुझे क्या चेंज करना है, कॉलम नेम। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिर्फ बस, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, df ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इक्वल टू df ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉट और यहाँ पे मैप फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सारे जितने भी कैटेगोरिकल डेटा थे उन सबको किस में कन्वर्ट किया है मैंने, नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पे डीएफ को देखेंगे तो सब कुछ किस में कन्वर्ट हो चुका है, नंबर्स के फॉर्म पे। बट जेंडर में क्यों नन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने इसको 2 बार रन कर दिया। तो मैं इसको रीरन करता हूँ वंस अगेन। अच्छा, जेंडर पे यहाँ पे मेल और फीमेल होगा, यहाँ पे मैंने यस और नो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा मेल, मेल को मैं 1 कर रहा हूँ और फीमेल को 0। फीमेल को यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको रीरन करना होगा 1 से। तो आप यहाँ पे देखेंगे जेंडर भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी एरिया को कैसे कन्वर्ट करते हैं डमी वेरिएबल्स में, और फिर उसके बाद हम मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे, मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे एंड मॉडल के रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।